हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। हरिओम। पिछली चर्चा में हमने देखा था कि कैसे मुनि विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ गंगा तट पर पहुंचे थे। जी। आज हम उनके साथ जनकपुर की यात्रा पर चलेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक यात्रा का वर्णन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम रामचरितमानस के उस हिस्से में एक तरह से गोता लगाएंगे जहां गोस्वामी तुलसीदास जी एक आदर्श नगर का पूरा खाका तैयार करते हैं। एक ब्लूप्रिंट, बिल्कुल। हाँ, एक ब्लूप्रिंट। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक आदर्श शहर की कल्पना आखिर होती क्या है। क्या ये सिर्फ सोने चांदी की इमारतें हैं या इसमें कुछ और भी गहरा है? बहुत ही सुंदर बात कही आपने, क्योंकि जनकपुर केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, ये मानस में एक आदर्श है। और इस आदर्श की पहली झलक वो प्रभु श्री राम को मिलती है। अच्छा। हाँ, जैसे ही वे नगर के पास पहुंचते हैं, उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। पहली ही चौपाई में इसका संकेत मिलता है। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। हर्षे अनुज समेत विशेषी यानी श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तो वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित बहुत ही प्रसन्न हुए। यहाँ ये जो विशेषी शब्द है, मतलब ये कोई साधारण प्रसन्नता नहीं थी। नहीं, ये एक विशेष आनंद था। कुछ खास था उस नगर में जिसने स्वयं प्रभु को भी आनंदित कर दिया। और वो खास बात क्या थी? देखिए, गोस्वामी जी उसका परत दर परत खुलासा करते हैं। वे शुरुआत करते हैं नगर के सबसे मूल तत्व से, जल से। चौपाई है, बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधासम मणि सोपाना। सलिल सुधासम मणि सोपाना। अब देखिए, यहाँ सिर्फ ये नहीं कहा गया कि वहाँ बहुत सारी बावड़ियाँ, कुएं, नदियाँ और तालाब थे। कहा गया कि उनका जल सुधासम यानी अमृत के समान था और उनमें मणि सोपाना यानी मणियों की सीढ़ियाँ थीं। एक मिनट, यहाँ पानी को अमृत और सीढ़ियों को मणि का बताया गया है। क्या ये सिर्फ एक कवि की कल्पना है, मतलब एक तरह का एग्जैजरेशन, या तुलसीदास जी कुछ और कहना चाह रहे हैं? यही तो गहरा प्रश्न है। ये केवल भौतिक समृद्धि का वर्णन नहीं है। अमृत का अर्थ क्या है? जो जीवन दे, जो तृप्त करे, जो शुद्ध करे। अच्छा। तो जनकपुर का जल केवल प्यास नहीं बुझाता था, वो आत्मिक शांति भी देता था। ये इस बात का प्रतीक है कि जब कोई राज्य धर्म और न्याय पर चलता है तो उसकी प्रकृति भी शुद्ध और दिव्य हो जाती है। मतलब वहाँ का पानी सिर्फ H2O नहीं है? बिल्कुल नहीं, उसमें प्राण शक्ति है, दिव्यता है। और मणियों की सीढ़ियाँ वो सिर्फ अमीरी नहीं दिखाती। तो फिर क्या दिखाती है? वो दिखाती हैं कि प्रकृति का कितना सम्मान था, कि उसके स्रोतों को भी कला और भक्ति से संवारा गया था। वाह! तो मतलब शहर के बाहर का माहौल ही इतना शांत और पवित्र है। एक अद्भुत संतुलन है। जी। अक्सर तो शहरों के अंदर घुसते ही भीड़ भाड़ और शोर शराबा मिलता है। क्या जनकपुर की प्रकृति का ये दिव्य स्वरूप नगर के भीतर भी कायम रहता है? बिल्कुल, प्रकृति की यही दिव्यता नगर के वातावरण में भी गूंजती है। देखिए, चौपाई कहती है, गुंजत मंजू मत रस भृंगा, कूजत कल बहुबरन बेहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। त्रिविध समीर सदा सुखदाता यानी भौरों का गुंजन है, रंग बिरंगे पक्षियों का कलरव है, कमल खिले हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अंतिम पंक्ति, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। त्रिविध समीर, इसका मतलब शीतल, मंद और सुगंधित पवन, यही हुआ ना? हाँ, शाब्दिक अर्थ तो यही है, लेकिन इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। वो क्या है? योग और आयुर्वेद में 3 प्रकार के तापों का वर्णन है, दैहिक, दैविक और भौतिक। त्रिविध समीर वो पवन है जो इन तीनों तापों का शमन करती है। अच्छा, तो ये केवल एक अच्छी हवा नहीं है? नहीं, ये एक ऐसा वातावरण है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को शांति देता है। ये इस बात का संकेत है कि जनकपुर का वातावरण इतना शुद्ध और सात्विक था कि वहां रहने मात्र से ही व्यक्ति के दुख तात शांत हो जाते थे। अद्भुत। और यही सामंजस्य दोहे में भी दिखता है। सुमन बाटिका बाग बन विपुल बिहंग निवास, फूलत फलत सुपत्रित सोहतपुर चहुपास। ऐसा लगता है मानो नगर प्रकृति की गोद में ही बसा हो, उसे काट कर नहीं बनाया गया। ये सुनकर तो मुझे राज्य की इको सिटीज का ख्याल आ रहा है।
लगता है तुलसीदास जी सदियों पहले ही इसका सूत्र दे गए थे। चलिए अब नगर के भीतर चलते हैं। जब बाहरी परिवेश इतना सुंदर है तो नगर के बाजार और गलियां कैसी थी? गोस्वामी जी कहते हैं कि उसका वर्णन करना संभव ही नहीं। अच्छा। वे लिखते हैं, बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहिया लुभाई, चारु बाजारु बिथित्र अंभारी, मणिमय विधि जन स्वकर समारी। वाह, जहां जाई मन तहिया लुभाई। मतलब मन जहां जाता है वहीं रम जाता है। और बाजारों के जो छज्जे हैं वे ऐसे हैं मानो स्वयं ब्रह्मा ने अपने हाथों से बनाए हों। ये स्वकर समारी का भाव ये बताता है कि ये कोई साधारण रचना नहीं बल्कि एक दैवीय कृति है। और वहां के लोग, मतलब किसी भी शहर की आत्मा तो उसके नागरिक ही होते हैं। आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। और देखिए तुलसीदास जी तुरंत नागरिकों पर आते हैं। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल बस्तुलय नाना, चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे हैं सुगंध सिंचाई। संतत रहे सुगंध सिंचाई, ये तो बड़ी अनोखी बात है। गलियां हमेशा सुगंध से सिंची रहती थी। जी, अब इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद बहुत सफाई रहती होगी, अमीर लोग इत्र छिड़कते होंगे। वो तो है ही, पर इसका एक गहरा मतलब है। ये दिखाता है कि वहाँ के नागरिक अपने आसपास के माहौल के लिए एक सामूहिक जिम्मेदारी महसूस करते थे। गलियों का सुगंधित होना यह बताता है कि हर व्यक्ति अपने घर के साथ साथ अपने शहर को भी पवित्र और सुंदर रखने में योगदान देता था। यह एक ऐसा समाज है जहां नागरिक कर्तव्य यानी सिविक ड्यूटी धर्म का ही एक रूप है। वाह, ये तो एक बहुत ही गहरा विचार है। तो मतलब जनकपुर में सिर्फ इमारतें और प्रकृति ही सुंदर नहीं थी, बल्कि वहां का समाज भी आदर्श था। निसंदेह। और ये अगली ही चौपाई में और स्पष्ट हो जाता है। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्र जनुरतिनाथ चितेरे, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता। सबके घर मंगलमय है, लेकिन असली बात दूसरी पंक्ति में है। नगर के स्त्री पुरुष कैसे हैं? सुंदर हैं, पवित्र हैं, सज्जन हैं, धर्मात्मा हैं, ज्ञानी हैं और गुणवान हैं। मतलब सारे गुण एक ही जगह। जी, एक आदर्श समाज की जो भी कल्पना हो सकती है वो सारे गुण जनकपुर के नागरिकों में मौजूद थे। यहाँ सुंदरता केवल बाहरी नहीं बल्कि आचरण की सुंदरता है। ज्ञान केवल किताबी नहीं बल्कि विवेकपूर्ण जीवन शैली है। तो एक आदर्श नगर का खाका अब धीरे धीरे साक्षरता, पहले दिव्य प्रकृति, फिर जिम्मेदार और गुणी नागरिक। अब इस संरचना के केंद्र में आते हैं राजा और उनका महल। राजा जनक का निवास कैसा था? राजा जनक का महल तो इस पूरे आदर्श का केंद्र बिंदु था। उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। अच्छा। तिनके गृह सुंदर सब भांति, कहीं न जाही जिमे होई ख्याति, जहां जनक निवास, बिथके ही बिबुध बिलो की बिलास। बिथके ही बिबुध बिलो की बिलास। मतलब देवता भी चकित रह जाते थे। हाँ। थक जाते थे, चकित रह जाते थे। सोचिए, जब नागरिकों के घर ही इतने सुंदर हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता, तो फिर जहां स्वयं राजा जनक रहते हैं उस महल का तो कहना ही क्या। और उस महल के परकोटे यानी उसकी दीवारों के लिए क्या कहा गया, सुनिए। जी। होत चकित चित्त कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। उस परकोटे को देखकर ऐसा लगता था मानो उसने तीनों लोकों की सुंदरता को अपने अंदर ही समेट लिया हो। हाँ, समेट लिया हो, रोक लिया हो। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है। जी। राजा जनक तो एक विदेह, मतलब देह के अभिमान से रहित एक फिलॉसफर किंग के रूप में जाने जाते हैं। जी बिल्कुल। तो फिर ये इतना वैभव, सोने के पर्दे, हाथियों की भीड़, ये सब उनके चरित्र से मेल खाता है क्या? क्या ये एक विरोधाभास नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इसका उत्तर राजा के कर्तव्य में छिपा है। जनक का वैराग्य व्यक्तिगत है, उनकी आत्मा के लिए है, लेकिन महल का वैभव व्यक्तिगत नहीं है, वो राज्य का प्रतीक है। एक राजा का धर्म है कि उसका राज्य समृद्ध हो, शक्तिशाली हो, कला से परिपूर्ण हो। यह ऐश्वर्य जनक के अहंकार का नहीं बल्कि मिथिला के गौरव का प्रतीक है। अच्छा। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा, बन बिसाल बाजी गज साला, हय गए रथ संकुल सब काला। यह एक चक्रवर्ती सम्राट के वैभव का चित्रण है। जनक उस वैभव में रहते हुए भी उससे अनासक्त हैं। यही उनकी विदेह स्थिति की महानता है। अच्छा, तो ये राजधर्म का पालन है, व्यक्तिगत भोग का नहीं। और इसी भव्य महल में सीता जी का निवास तो और भी अलौकिक बताया गया है। दोहा कहता है धवल धाम
मणिपुरट पट सुघटित नाना भांति सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमे कही जाती। शोभा किमी कही जाती। यहाँ किमे कही जाती कहकर तो गोस्वामी जी ने जैसे हाथ ही खड़े कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि सीता जी के निवास का सौंदर्य मानवीय शब्दों से परे है। बिल्कुल। और इस पूरे ऐश्वर्य और भव्यता के बीच देखिए विश्वामित्र जी का चयन। हाँ, वे कहाँ रुकते हैं? वे शहर के भीतर उस महल में नहीं जाते। देखी अनूपिक अम्वराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कह्यो मोर मनमाना, यहाँ रहिए रघुधीर सुजाना। मतलब एक आम का बाग चुनते हैं वे। हाँ, नगर के बाहर एक शांत सुंदर बाग। ये एक संत की वृत्ति को दिखाता है, सांसारिक वैभव के बीच रहकर भी उससे दूरी बनाए रखना। और प्रभु श्रीराम की सहजता देखिए, कोई प्रश्न नहीं, गुरु ने कहा और उन्होंने मान लिया। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तहा मुनि वृंद समेता। ये गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव है। और जैसे ही राजा जनक को ये समाचार मिलता है कि विश्वामित्र जी आए हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी उनके चरित्र को दर्शाती है। जी बिल्कुल। संग सचिव सुचि भूरी भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राउ अहि भांति। वे सिंहासन पर बैठकर प्रतीक्षा नहीं करते, वे स्वयं चलकर मुनि के पास जाते हैं। ये ज्ञान और धर्म के प्रति एक राजा का सच्चा सम्मान है। और वे पूरे समर्पण भाव से मिलते हैं। कीन प्रणामो चरण धरी माथा, दीने असीष मुदित मुनि नाथा, विप्रवृंद सब सादर बंदे, जानी भागी बड़ो राउ आनंदे। वे इसे अपना सौभाग्य मानते हैं। जी, अपना बड़भागीपन मानते हैं। और जब ये सब चल ही रहा था, तभी वो क्षण आता है जिसका सबको इंतजार था। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जो पुष्प वाटिका देखने गए थे, वे वहां आ पहुंचते हैं। ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। और उनका जो दिव्य स्वरूप था, उसे देखकर पूरी सभा पर क्या प्रभाव पड़ा? उनका स्वरूप ही ऐसा था कि उसे शब्दों में बांधना बहुत कठिन है। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित्त चोरा। लोचन सुखद विश्वचित्त चोरा। एक श्याम, एक गौरवर्ण, सुकुमार किशोर अवस्था, नेत्रों को सुख देने वाले और पूरे विश्व का चित्त चुराने वाले। उनका तेज और प्रभाव ऐसा था कि उनके आते ही पूरी सभा खड़ी हो गई। स्वयं राजा जनक भी बिना परिचय जाने ही सम्मान में खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। यह उनके सहज दिव्य अधिकार का प्रमाण था। और सभी की आंखों में प्रेमाश्रु भर आए, शरीर रोमांचित हो गए। भये सब सुखी देखि दूं भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। लेकिन जो अवस्था राजा जनक की हुई, वो तो अद्भुत है। मानस के सबसे रहस्यमयी और गहरी चौपाइयों में से एक यही आती है। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विदेहु विशेषी। क्या पंक्ति है! राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह यानी जनक विशेष रूप से विदेह हो गए। मरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो आप कह रही हैं कि उनका नाम विदेह, जो अब तक एक दार्शनिक उपाधि थी, जी, वो राम को देखकर एक वास्तविक अनुभव बन गया। यथार्थ में ये नाम और अवस्था का एकीकरण है। जो जनक अब तक ज्ञान मार्ग से, विवेक और वैराग्य से विदेह कहलाते थे, यानी देह के अभिमान से रहित थे, हाँ, आज वे प्रेम और भक्ति के मार्ग से सचमुच विदेह हो गए। वे अपनी देह की, अपने राजपद की, अपने आसपास के संसार की सुध बुध खो गए थे। वाह! ये मानस का एक शिखर क्षण है, जहां ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का मिलन होता है। ये दिखाता है कि परमात्मा का प्रेम और सौंदर्य उस अवस्था तक भी ले जा सकता है जहां बड़े बड़े ज्ञानी तप और विवेक से पहुंचते हैं। जनक का नाम आज सार्थक हो गया। ये तो सचमुच अद्भुत है। जो ज्ञान से पाया था, उसे आज प्रेम में अनुभव कर लिया। तो इस अवस्था के बाद राजा जनक ने स्वयं को कैसे संभाला? कुछ क्षण उसी प्रेम समाधि में रहने के बाद राजा ने अपने विवेक से स्वयं को संभाला। दोहा इस क्षण को बहुत ही सुंदरता से बताता है। कौन सा दोहा? प्रेम मगन मनु जानी, निपु करि विवेकु धरि धीर, बोलेऊ मुन्नि पद नाई सिरु, गदगद गिरा गंभीर। गदगद गिरा गंभीर। जब राजा ने जाना कि उनका मन प्रेम में पूरी तरह डूब गया है, तब उन्होंने विवेक के द्वारा धीरज धारण किया और फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद यानी प्रेम से भरी हुई पर गंभीर वाणी में कुछ कहा। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा, उन दो दिव्य कुमारों के बारे में क्या पूछा और उस संवाद ने कैसे इतिहास की सबसे बड़ी घटना यानी धनुष यज्ञ और सीता स्वयंवर की नींव रखी, ये हम अपनी अगली चर्चा में जानेंगे।
तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।